हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 1.4 10th क्लास मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें देखो एक या दो क्वेश्चन छोटे छोटे पेपर में हर बार आते हैं। इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको लेते हैं हम। इसमें पहले बुक से लेते हैं। इसमें दो थ्योरम हैं कि कोई भी रैशनल नंबर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो उसके लिए समरी में कंडीशंस भी दी हुई है कि जो कोई भी रैशनल नंबर, मान लिया एक x एक रैशनल नंबर है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में, रैशनल नंबर का डेफिनेशन किस प्रकार से देते हैं हम कि जिस किसी नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी इंटीजर्स हो सकता है p एंड q, तो वो जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा एक क्या होगा, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को भी दो पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, एक का जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और एक का नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए क्या कंडीशंस है। जिस किसी रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो q के प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें थ्योरम हमारी 6.1 है कि q के प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। मतलब कोई भी नंबर है p बाई क्यू जो है तो उसमें p कुछ भी रहेगा, पहले तो उसको हम क्या करेंगे, अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे। कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उससे उसको काट कर उसे डिवाइड करके छोटा स्मॉलेस्ट फॉर्म में। और जो q के फैक्टर हैं वो या तो 2 या फिर 5, ये दोनों रहने चाहिए। n और m का मतलब है इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। यानी कि कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी होल नंबर, अगर कहें 0 भी हो सकता है n और m, कोई भी होल नंबर हो सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तब तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेट्स होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूँ, 5/2 अगर ले लेते हैं तो 5 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, 5 के बाद ये आगे नहीं जाएगा, तो ये कैसा है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी 1.7 जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो उसका है, डेसिमल के बाद जो है वो कोई डिजिट बार बार रिपीट होगी, वो एक डिजिट भी हो सकती है या डिजिट का सेट भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें लिखा हमने 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए, इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, नॉट इन फॉर्म ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा, नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। जैसे अब फॉर एग्जांपल हमने p बाई क्यू लिया तो p q के प्राइम फैक्टर जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। सपोज हम इस प्रकार से लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं, तो जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 333 और इस प्रकार से चलता रहेगा। हम इसको 1/3 0.3 के ऊपर बार इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसका डिनोमिनेटर चलता रहेगा, रिपीटिंग रहेगा। ये क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन से, हालांकि ये भी दोनों क्या होंगे, रैशनल नंबर ही हैं, इसमें टर्मिनेट्स हो जाएगा, इसमें नॉन टर्मिनेट्स। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हम लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग। अभी जो हमने थ्योरम बताई उसी पर कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बगैर डिवाइड किए हमें बताना है। जैसे हमने डिवाइड किया 1 को 3 से, तो वो डिवाइड करने के बाद ही हम बता पाए, 5 को 2 से डिवाइड करके 2.5 आएगा। लेकिन अगर बगैर डिवाइड किए बताना है तो कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी थ्योरम में दिया था कि हम क्या करेंगे, इसमें पहले तो ये चेक करेंगे क्या ये अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पार्ट है 13/3125। तो ये दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं, किसी एक डिजिट से डिवाइड नहीं होते हैं। अब उसके बाद हम 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस प्रकार से, 3125 को जैसे 5 पर जाएगा, 5 6 जा 2 जा 5 जा 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से और ये 5, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5। तो ये कैसा नंबर होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि हमने उसमें थ्योरम में बताया था कि नीचे जो है डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर
2 और 5 की फॉर्म में होने चाहिए। अब इसमें जरूरी नहीं दोनों हो, कोई एक भी हो सकता है, क्योंकि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 0। जिस किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 1 को हम किसी भी नंबर से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस प्रकार से इसको पूरा लिख सकते हैं हम आगे। दूसरा इसी का सेकंड पार्ट है। अब 17/8, क्योंकि 8 एक छोटा नंबर है तो हम इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। 2 की पावर कितना होगा, 3 होगा। इसमें 5 नहीं है तो हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। अगर ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये भी कैसा नंबर है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमारा किस फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो ये भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, इस प्रकार से ये दो पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब थर्ड पार्ट है 64/455। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे। पहले तो देखो 64 किसका है, 2, इसका प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे 2, और 455 में 2 एक फैक्टर नहीं है, तो हम 455 को इस प्रकार से फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 पर जा रहा है, 5 9 जा, 5 1 जा। अब ये 7 पर 13, तो इसके देखो फैक्टर जो क्या बन गए, ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 64/455। इसके फैक्टराइज करेंगे 7 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, ये इस फॉर्म में होंगे। अब यहाँ पर क्या है, 5 तो है लेकिन साथ में 7 और 13 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो इसको हम लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग या रिक्यूरिंग भी लिख सकते हैं कि बार बार वो रिपीट होगा, रिक्यूर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट है हमारा 15/1600। देखो इसको पहले ये 5 की टेबल में आ रहा है तो पहले इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में 5 3 जा, 5 3 जा, 5 2 जा और 0। इस प्रकार से हम इसको, आप 320 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 320 का, 2 से 160, फिर 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20 और 2 से फिर 10 है और 2 से फिर 5 है। तो ये इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 की पावर 1। तो ये भी कैसा होगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि ये अच्छे से याद हो जाए। तो इसको लिखेंगे हम टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए 29/, अब 343 हमें पता है किसका है, 7 का क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब। तो अब यहां पर भी 2 और 5 नहीं है, 7 आ गया है इसका डिनोमिनेटर में, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग या एंड रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसमें देखो ये ऑलरेडी फैक्टराइज करके दिया हुआ है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो ये हम इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट नंबर 7, इसमें भी देखो क्या है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें 2 और 5 दोनों हैं लेकिन साथ में क्या है, एक प्राइम फैक्टर 7 भी है। तो ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा इसका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट में अब देखो इसको 15 को देखने से लगता है 3 इंटू 5 तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन पहले हम इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा,
3 2 जा और 3 5 जा, तो अकेला 5 है तो भी कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा इसका, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9, 35 अपॉन 50, इसको भी अगर हम 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 जा और 5 10 जा, तो 7 अपॉन 2 इंटू 5, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ये सभी क्वेश्चन से एक बार खुद से करके देखेंगे। लास्ट पार्ट है 7 से 11 और 7 3 जा 0। अब 11 बाई 30 को हम करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसमें भी देखो 2 और 5 तो है, लेकिन साथ में क्या आ गया, 3 भी आ गया, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट के लिए अब इसका देखो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में इसको हमने रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट के जो 10 पार्ट हैं उन्हीं रैशनल नंबर को, उन्हीं को एग्जांपल्स को हमने लेना है जो जो टर्मिनेटिंग थे उनको डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। उसमें तो पहले क्वेश्चन में तो हमने ये बताना था कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और सेकंड क्वेश्चन में उसने दे दिया उन्हीं एग्जांपल्स में से जो जो टर्मिनेटिंग थे उनको हमने क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। देखो इनको कैसे करेंगे, जैसे आपको याद होगा पहला क्वेश्चन हमारा कैसा था, टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार से था, 13 बाई 5 की पावर 5 था। ये इस प्रकार से हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। तो देखो इसको पूरा डिवाइड करने की बजाय इसका सिंपल सा तरीका है, सिंपल, नीचे हम 10 की पावर कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 अपने पास से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऊपर भी 2 की पावर 5। अब 13 इंटू 2 की पावर 5 होता है 32, और नीचे अब ये 10 की पावर 5 हो जाएगा। अब 13 को 32 से, 32 जा 26, 2 बचेगा, और 13 3 जा 39 और 2 41, और 10 की पावर 5 है मतलब इसमें 5 टाइम्स आ जाएगा 0। तो जब हम इसका डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो इसमें 5 जीरो हैं, तो पीछे से 5 डिजिट छोड़कर उससे आगे आकर डेसिमल होगा। तो ये 0 डेसिमल, एक तो 4 1 6 3 ही हैं, ये 2 जीरो और लगा लेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि जब जो बड़ी पावर होती है उतने डिजिट के बाद एक्सपेंशंस विल बी टर्मिनेट। तो जैसे 5 डिजिट के बाद ये एक्सपेंशन जो है इसका टर्मिनेट हो जाएगा। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन देगा और ये ही पूछ लेगा, इसने ये नहीं पूछा जाता कि भाई उसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रकार से कोई भी एक एग्जाम्पल दे देगा और ये पूछेगा आफ्टर हाउ मेनी डिजिट, डेसिमल के कितने डिजिट के बाद एक्सपेंशंस विल बी टर्मिनेट। तो इसका सिंपल सा है, हमें पूरा करके नहीं दिखाना है। 2 और 5 में जो पावर बड़ी होगी, मीन n और m में से जो बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे इसमें 2 की पावर तो थी ही नहीं, 5 की पावर 5 थी, तो 5 डिजिट डेसिमल के बाद 5 डिजिट के बाद हमारा एक्सपेंशंस विल बी टर्मिनेट। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी जो था हमारा वो क्या था, 2 की पावर 3 था, तो ये भी क्या था, एक्सपेंशंस विल बी टर्मिनेट था। तो इसको भी रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। अब हमारे पास 5 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3, ऊपर भी 5 की पावर 3, 17 इंटू 5 की पावर 3 होता है 125, और नीचे ये हो जाएगा 10 की पावर 3। तो अब इसको 17 से 17 5 जा 85, 8 17 2 जा 34, और 8 42, 4 बचेगा, 17 बन जा 17 और 4 21 अपॉन 1000। 10 की पावर 3 क्या होगा, 1000। अब देखो पीछे से 3 डिजिट छोड़ दो, 2.125, तो ये भी क्या होगा, डेसिमल फॉर्म में। इसमें अब इसमें 2 की पावर 3 थी, पावर बड़ी पावर क्या थी, 2 की पावर 3, 5 की पावर तो 0 है, जब है ही नहीं तो हम उसको 5 की पावर 0 ले लेंगे। तो बड़ी पावर 3 थी, तो आफ्टर डेसिमल के 3 डिजिट के बाद एक्सपेंशंस विल बी टर्मिनेट। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन
नेक्स्ट पार्ट में देखो ये हमारा क्या था, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल था, और ये था हमारा 5 से किया था जब हमने 5 3 जा और 5 से 320 आ गया था। तो 320 में इसमें 2 की पावर कितनी आई थी, देखो 32 होता है 2 की पावर 5, और एक 10 और आ जाएगा तो एक और 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। ये था हमारा एक्सपेंशन, इसमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसमें देखो करेंगे 3 अपॉन, अब 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 1 है, हमें जो बड़ी पावर है उसके बराबर दोनों की पावर करनी है, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 की पावर 5, और क्योंकि हमने ये अपने पास से किया है इसमें, तो जितना हमने नीचे किया है उतना ही पावर ऊपर भी करेंगे। तो 3 इंटू 5 की पावर 5 क्या होता है 3125, और नीचे अब ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, यानी कि 6 डिजिट के बाद। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी हम नीचे पार्ट में कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और नीचे 6 डिजिट आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब ऊपर भी यही ऐसे 9 3 7 5, और 2 जीरो और लगा देंगे और यहाँ डेसिमल लगाएंगे, तो एक्सपेंशंस विल बी टर्मिनेट आफ्टर 6 डिजिट, क्योंकि 6 की पावर 2 की पावर 6 था, बड़ी पावर 6 थी, तो 6 डिजिट के बाद हमारा एक्सपेंशंस कैसा होगा, टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए, अब ये पहला था जो हमारा, इसमें 7 की पावर 3 थी, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें सिर्फ टर्मिनेट को करना है। तो ये हमारा 6 पार्ट है, इसमें देखो 2 की 23, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2, हमें बराबर करना है तो 5 की 1 और ले लेंगे, ऊपर भी 5 की पावर 1 आएगा, मल्टीप्लाई करो 23 को 5 से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11, और नीचे 10 की पावर 3, मीन ये इसी प्रकार से आ जाएगा 0.115, 3 डिजिट के बाद। देखो बड़ी पावर क्या थी 3, तो 3 डिजिट के बाद एक्सपेंशंस विल बी टर्मिनेट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, इसमें क्योंकि 7 आ गया था, प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 है, तो ये एक टर्मिनेट नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था। ये देखो इसमें 3 से किया था हमने 2/5, तो एक ही डिजिट है, एक्सपेंशन से इसको करके दिखाएंगे। वैसे तो इसको हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, छोटी सी डिजिट है, लेकिन हम अपने मेथड से ही करते हैं, इसमें ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4/10 मीन 0.4, ये हमारा एक्सपेंशन आ जाएगा इसका 6/15 का। नेक्स्ट पार्ट के लिए 9, अब इसमें भी देखो ये 5 से करके हमने क्या किया था 5 7 जा और 5 से 10 पर, तो ये डायरेक्ट हम इसमें कर सकते हैं, इसमें हमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कैसा नंबर आया था 7 से 11 और 30, तो नीचे क्या आ गया था इसमें 2 इंटू 3, अब 3 और आ गया था, तो ये कैसा नंबर था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। हमने किसको रिप्रेजेंट करना था, सिर्फ टर्मिनेट को, जिसमें टर्मिनेट तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी देखो 3 पार्ट दिए हुए हैं। फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल एंड of the form of p by q, what can you say about the prime factorization of q। अब ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें से आपको बताना है इसको जस्ट देख कर के ये कौन सा रैशनल है और कौन सा नहीं है, और अगर जो रैशनल है तो क्या हम उसको p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और q की प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो पहला नंबर जो है वो कैसा है 43.1 से 9 तक डिजिट लिए हुए हैं, और एक्सपेंशंस विल बी टर्मिनेट, उससे आगे एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, इसमें हम आंसर लिखेंगे गिवन नंबर इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, यह एक रैशनल नंबर है, और यस वी can write it in form of p by q, हम इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर
प्राइम फैक्टराइजेशन of q is in form of 2 की पावर n into 5 की पावर m, where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये इस प्रकार से लिखना है। इसका सेकंड पार्ट देखो, ये क्या आ जाएगा, ये कैसा नंबर है, एक ये नंबर है हमारा, देखो रिपीट भी नहीं हो रहा है और expansions will be terminate भी, non terminating and non repeating. This number is an irrational number. इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है तो हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और तब क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी हमें नहीं बताना जब हम उसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कैसा होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। लास्ट पार्ट में फिर देखो, इसके ऊपर बार का निशान है, बार का निशान इसका मतलब ये भी कैसा है, एक रिपीटिंग नंबर है। तो इसको भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह से लिख सकते हैं, गिवन नंबर इज एन ए रैशनल नंबर, और हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, तो यही इसमें हमने पहली एक्सरसाइज में बताना था। इसमें अक्सर 1 या 2 छोटा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, 1 मार्क्स का या कभी कभी 2 मार्क्स का भी आ जाता है। तो इसको अपने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।